नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात लंका में आग लगने की कर रहे हैं। जी हां, पता नहीं ये बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर आंदोलन क्या शुरू हुआ। एक एक कर सब लोग तो एक्सपोज हो ही गए हैं, मतलब सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया, सारा पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज हो गया, फिर भी लंका में आग नहीं लगा था। लेकिन अब लगता है कि लंका में आग लग गया है। अनुमान लगता है पहुंच गया है, पुछरी में आग लगा के। खान और नीरज के बीच जो जुगलबंदी चल रही है ना, सही दिशा में बढ़ गया है। बस हम लोगों का काम है उसमें घी डाल देना, क्योंकि खान जिस भाषा का इस्तेमाल करता है ना, उसको पता नहीं है कि नीरज उससे भी बढ़िया भाषा का इस्तेमाल के विशेषज्ञ है। वो बेगूसराय मोकामा का रहने वाला आदमी है। वैसे भी मोकामा का रहने वाला आदमी जो है सो भाषाई मर्यादा को अच्छी तरीके से समझते हैं। आई खान गाली गलौज करके उनको मर्यादा सिखा रहा है। तो एकदम सही अवसर है इस अवसर का लाभ उठाइए आप लोग, बीपीएससी धारी लोग। और तमाम हम यूट्यूबर से आग्रह करेंगे कि जो जुगलबंदी शुरू हुआ है ना, उस जुगलबंदी में दोनों का बयान रोज चलाइए, मजा आ जाएगा। देखिए इसी में खेला हो जाएगा, एक एक चीज खुल जाएगा। अभी खनवा खाली यही बोला है ना कि एगो विधान परिषद है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है 2025 में, तो फुदुक रहा है। उसको तो समझ में आ गया कि बोल रहा है नीरज कुमार बारे में। एगो बोला है कि विधान परिषद मंत्रियों है, वो बहुत फुदक रहा है। तो हम नजर दौड़ाने लगे कि भाई विधान परिषद मंत्री कौन है। एगो तो अशोक चौधरी है, तो अशोक चौधरी पर काहे हमला बोला है। हम तो आपको बताए थे कि एक दिन सुबह सुबह ये अशोक चौधरी के यहाँ गया था, तमतमाया हुआ। उसके बाद निकला तो वो अधिकारी के घर गया था, और वहाँ से निकला तो और परेशान था। मतलब एकदम लंका में आग एकदम धधवाने लगा है। अब हम लोगों का काम यही है कि पूरा आग को लहलहा दीजिए ताकि बचे नहीं कोई। क्योंकि जब तक लंका में आग नहीं लगेगा ना, तब तक लंका के अंदर का विभीषण बाहर नहीं आएगा। अभी तक विभीषण बाहर नहीं आया है। यही हम लोगों की नाकामी है कि विभीषण अभी तक बाहर नहीं आया है। विभीषण को बाहर लाइए, खेला हो जाएगा। क्योंकि देखिए परमार को जिस तरीके से खान मतलब पानी पी पी के गलिया रहा है, और जिस तरीके से गलिया रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सुनिए रहे हैं आप लोग। मतलब पता नहीं उतना अगर कोई दूसरा कहता तो अभी तक वो जेल में रहता। लेकिन परमार अभी भी दोस्ती निभाए जा रहे हैं। अभी भी दोस्ती का जो है वास्ता दे देकर जो है सो खान को छोड़े जा रहा है। इसलिए माहौल को थोड़ा और गरमाने दीजिए, खान को थोड़ा और फुलाइए। क्योंकि हम देख लिए इस पूरे आंदोलन के दौरान खान के बारे में जो हमारी सोच थी ना, वो और मजबूत हो गया है। पक्का हम तो मानते थे कि कुछ बौद्धिक होगा इसके पास, कुछ समझदारी होगी, बहुत कुछ देखा है, लेकिन 0/0 सन्नाटे है। मतलब समझो परिस्थिति का टीचर है। कब तक रहेगा टीचर कहना मुश्किल है, क्योंकि जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल ज़्यादा दिन बौद्धिक स्टाइल ही नहीं है। और शिक्षक पढ़ने पढ़ाने वाली बात है ना। अभी वैकेंसी जिस तरीके से निकल रहा है, उस वैकेंसी में भले कान में ठेपी लगा के पूरा जो हो बोल जाए, लेकिन कुछ है नहीं अंदर में। और इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके का भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है ना, और जिस तरीके से दम भर रहा है कि हमारे पास ये साक्ष्य है, हम PIL फाइल कर दिए, मतलब झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। हम बार बार कहते हैं खान को कि भाई झूठ मत बोलो। 4 गो को जो लेकर चलते हो फोफी वाला, वही मीडिया नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि तुम्हारा फैंस एंड फॉलोअर्स है तो उसको हर दिन लाख व्यू मिल जाता है, मस्त रहता है, लेकिन वो मीडिया नहीं है, वो ओपिनियन मेकर नहीं है। खान, ये बात तुम नहीं समझ रहे हो कि आज सोशल मीडिया का मतलब क्या है, ओपिनियन मेकर। और ओपिनियन मेकर की ताकत किसी ऐसे यूट्यूबर में नहीं है जो तुम्हारे साथ घूमता है। और तुम जिस तरीके से ओपिनियन मेकर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तोरा अब हम लोग जैसा लोग हवा निकाल रहा है, और तुम फुदफुदा रहे हो। तोरा सच सामने आ रहा है। वो हाँ लेकर हम लोग कहानी नहीं पढ़ते थे कि एगो जो है सो सियार जो है सो चला गया धोबिया के घर में, और धोबी के घर में गया ना, तो वहाँ गया तो गिर गया नील के
नील घुरा हुआ था, धोबी जो लोग अपना रखे थे कपड़ा को नील में डालने के लिए, वहाँ से निकला भागा तो उसको देख के पूरा जंगल में जो है सो सब लोग भागने लगा, शेर तक भागने लगा कि बाप रे बाप, ईश्वर किसको भेजे। और अंततः वो राजा बन गया। लेकिन था तो सियारे ने। एक दिन सारा सियार से हुआ कर रहा था, वो अपने आदत से बाज नहीं आया और वो भी हुआ करने लगा। फिर जो हुआ सो कहानी आपको पता ही है। खान का जो है ना रंगा सियार वाला जो कहानी है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है कि इस आदमी में कुछ है नहीं, इसीलिए लंका में आग लगा है और बढ़िया से उसमें घी डालिए। समझ गए छात्रगण जो आंदोलनकारी है उसको और धड़धड़ाइए। और हम तमाम यूट्यूबर्स को भी, हम जो मेरे संपर्क में रहता है आज सबको कहे कि नीरज और खान के बीच जो जुगलबंदी शुरू हुआ है ना उसको और हवा दो, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। जैसे आज नीरज लिया है ना, जैसे खान गली आया तो नीरज कहा कि तुम इंटरवेनर बनो कोर्ट में, तेरे पास साक्ष्य है तो तुम दो कोर्ट में। तो कोर्ट में देता क्यों नहीं है साक्ष्य, सिर्फ बोलता क्यों है? तो बोलोगे तो करेजा तोड़ देंगे और कहोगे कि हम नीतीश कुमार को कह दिए, दीपक बाबू को कह दिए। क्या है तुम, तेरा औकात क्या है? तो ये सब बात जो आज सामने में आया है खान के गाली के प्रति उत्तर में, तो इसको आगे बढ़ने दीजिए, अभी बहुत कुछ देखने को मौका मिलेगा, आनंद आएगा जीवन में, देखते चलिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, कह रहे थे ना, सिस्टम तो एक्सपोज हुआ ही हुआ है। सब सिस्टम, जुडिशियरी से लेके मीडिया से लेके कार्यपालिका से लेके विधायिका तक सब एक्सपोज हो गया, सबका सब एक्सपोज हो गया। कोई बचा है क्या? सब एक्सपोज हो गया। फिर भी बहुत सारी बातें जो है ना आपस में इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग बड़ा बढ़िया था और वो अंडरस्टैंडिंग टूट नहीं रहा था। लेकिन खान के बागी होने से वो अंडरस्टैंडिंग टूटने लगा है। इसलिए इस बगावत को और हवा देने की जरूरत है। जितना हवा दीजिएगा ना उतना माहौल गरमाएगा और नई नई बातें सामने आएंगी। ये आना जरूरी है, एक बात समझ लीजिए, ये आना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो फिर ये जो सर्किल बना है ना, वो सर्किल जो है पूरा नहीं होगा। वो ज़रूरी है, सर्किल को पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये सर्किल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। एक बात और कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, जिस तरीके से हो रहा है उसमें सब लोग एक्सपोज होने लगा है। और खान जो है ना, खान जिसको लग रहा था कि हम ही हैं जो है, उस बाबू को अब समझ में आ रहा है कि हम गिर गए हैं पूरी तरीके से। वो कितनों सफाई पेश करे, वो रॉन्ग बॉक्स में आ गया है, जो जिससे बाहर निकलना उसको बहुत मुश्किल होगा। ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जो कुछ भी है, नीरज जिस तरीके से पलटवार किया है, खान फंसते जा रहे हैं। और नीरज का अंदाज आप समझते ही हैं। तो लालू यादव से जब नहीं डरता है वो आदमी, लालू यादव को जब उसी अंदाज में लहलहा देता है, तो खनमा क्या है भाई? खान उनको तो दिन में 4 बार ठोकी आएगा। और नीरज के हल्के में ले लिया खान। ये समझता है ना कि बहुत नीरज परवक्ते है। तो एगो वीडियो नहीं आजकल फोटो जारी है कि सिक्योरिटी गार्ड नीरज को रोक दिया है। उस फोटो देख के जो आनंद ले रहा हो। लेकिन नीरज का नीतीश कुमार से क्या रिश्ता है, पॉलिटिक्स में रहने वाले सारे लोगों को पता है और ब्यूरोक्रेसी के तमाम अधिकारी को पता है कि नीरज और नीतीश में क्या रिश्ता है। इसलिए किसी मुद्दे में किसी एसपी और डीएम को अगर नीरज फ़ोन कर रहा है तो समझ जाइए खेला हो गए।